कैलाश में हमारे शंकर दादा, उनको भी ज्ञात हो गया कि हमारे प्रभु जो है परात्पर ब्रह्म बालक को अवतार लेकर के रूप लेकर के धराधाम को पावन करने के लिए प्रकट हुए हैं। अब हमारे शंकर दादा कैसे उनको मन तप में लगे, जप में लगे हैं, तो वो भी कैलाश से चल दिए हैं कन्हैया को दर्शन करने के लिए। अब जब ये दर्शन करने के लिए चले तो कितनों भी रूप बदले, अपने सांप बिच्छू ने कहा छोड़ के आवे, पूरे शरीर पर भस्म लगाए हुए शंकर जी चले आ रहे हैं। बागंबर पहनी हुई है, गले में उनके भुजंग लपेटे हुए हैं और कानन पे जो घूमे ना कातर, वो कातर घूमे लग रही हैं। चले आए यशोदा मैया के द्वार पर आकर के, अलग खोल दे अपनी पलक, दिखा दे अपनी झलक। अब कन्हैया जो थे वो भीतर रहते, तो कन्हैया की आंखें खुल गई और मन ही मन में आनंदित होने लगे। ओहो, आज तो शंकर दादा आए हैं, आज तो शंकर दादा को दर्शन होवेगो। अब यशोदा मैया द्वार पर भिक्षा लेकर के चली। नित्य अनेक अनेक ब्राह्मण संत द्वार पे आए करी और मैया बड़ी प्रसन्नता थे, सबकी खूब सेवा करी करी और खूब दक्षिणा दी करी। जैसे ही आज द्वार पर भिक्षा लेवे के देवे के लिए गई, तो आज सापन वारो बाबा को देखकर तो मैया भी कांप गई। आज तक ऐसा बाबा ही ना देखो, सापन वारो बाबा। मैया ने दूरते ही भिक्षा रख दी, हाथ जोड़ लिए, बाबा ये ले ले और तू यहाँ ते जा, तेरे इन सापन को देख करके तो मुंह को डर लगायो। बाबा बोले, मैया हमें तेरी भिक्षा विक्षा ना चाहिए, हमारे गुरुदेव ने कही है नंद के लाला के दर्शन करके आने हैं, इसलिए हम तो तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं। अब जैसे ही मैया ने सुनी मेरे लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो मैया बोली, देखो बाबा तुमको ये भिक्षा कछु कम दिखे है तो मैं इसके बदले में तुम्हें और भिक्षा दे दूंगी, परंतु अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। तुम्हारे इन सापन को देख करके मो 80 साल की बुढ़िया को डर लग रहा है, मेरो लाला तो अभी बहुत छोटो है, वो डर जावेगो। तो शंकर बाबा कहवे लगे, मैया तेरो लाला इन साधारण से सापन तो डरेगो, अरे वो तो 101 फन वाले सापन के शीश पे रहवे। मैया बोले, बाबा या तो तू गलत पते पे आएगो या भांग खा के आएगो, क्योंकि मेरो लाला तो बहुत छोटो है। बोले, बाबा देख, मैं तेरे हाथ जोड़ू, तेरे पैर पड़ू, पर मैं तो को अपने लाला के दर्शन ना ही कराऊंगी। शंकर भगवान बोले, मैया देख, मैं तो तेरे लाला के दर्शन करके ही जाऊंगा। मैया बोली, बाबा देख, मैं तो को लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी, तो को सोना चाहिए, चांदी चाहिए, जो चाहिए सो ले ले, तू कहे तो मैं तो को गौदान कर दूं, जो चाहे सो ले ले। बाबा बोले, देख यशोदा मैया, हम तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आए, हमको तेरी कोई वस्तु नहीं चाहिए, और तू अगर अपने लाला के दर्शन ना कराएगी ना, तो हम ठहरे जोगी तेरे घर के सम्मुख ध्वनि रमाते रहेंगे। कभी तो लाला को लेके निकलेगी, जब लेके निकलेगी तभी दर्शन कर लेंगे। तो यशोदा मैया बोली, देख बाबा, तैने अभी हमारी जिद नहीं देखी है, तू कह रहे हो कि तो को लाला के दर्शन हम जब कह रहे नहीं कराएंगे तब भी तू पीछे पड़ो। हमारे घर में 24 द्वार हैं, हम कोई दूसरे द्वार से लेके लाला को निकल जाएंगे। अब तो एक तरफ मैया ने हट पकड़ ली, एक तरफ बाबा ने हट पकड़ ली। अब जब देख लिया कि यशोदा मैया लाला के दर्शन नहीं करा रही, तो बाबा जो थे वो दुखी होकर के यमुना जी के किनारे पे बैठ गए, वहां अपना चिमटो गाड़ दियो और धुनी रवावे लगे। अब इधर जैसे शंकर भगवान यहाँ से रुष्ट होके गए हैं, भीतर कन्हैया ने जोर जोर से रोनो प्रारंभ कर दिया। अब तो रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी लाला के पास गई, कन्हैया को गोदी में ले लियो, अपने आंचल में लेके दूध पिलावे लगी, तो कन्हैया दूध नहीं पी रहे। मैया गोदी में लेकर के चुप करा रही है, खिला रही है, परंतु कन्हैया चुप ही नहीं हो। अब मैया उन खूब देर रह गई, दुखी है गई। आसपास कन्हैया के रोबे की आवाज पहुंची, तो सब पार पड़ोसिन दौड़ दौड़ के आवे लगी कि मैया आज लाला इतनो क्यों रो रहे। मैया बोली, पतो ना यार क्या है गो, ना दूध पी रो, ना खेल रो, रोई जा रहा है, रोई जा रहा, कहीं काय की नजर तो ना लग गई। यशोदा मैया कहवे कि सुबह तो कोई आयो ही ना है,
और या को मेरी नजर लग गई है तो मुको पतो न काहे है को रोई जा रो है। एक सापन वारो बाबा जरूर आयो, मुको तो ऐसो लगे वही कछु कर गो जब ते गयो तब ते ही रो रो है। अब तो सबन को हृदय जो है वो धक धक करवे लगो, क्योंकि सबन को प्राण धन है कन्हैया, इतनी देर ते रो रो है। तो सबने कही मैया वो बाबा कौन सी दिशा को गयो? बोले जई सम्मुख जाते हुए देखो मैंने वहां को। अब तो सब वही दिशा को भाग गई, खोजती घूम रही है वहां सापन वाले बाबा को कहीं तो मिलेगा। तो जमुना जी के किनारे पहुंची तो देखो शंकर जी वहां बैठे हुए, आंखें बंद करके ध्यान करवे लग रहे हैं कि अब तो तुम ही कुछ करो, अब तो सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। अगर तुम दर्शन दे तो अच्छी बात है, नहीं तो भूखो प्यासो यही बैठ करके धुनी रमाऊंगो। सारी गोपियों ने जाकर के प्रणाम करी, आंखें खुली बाबा की। बोले बाबा ये बताओ तुमको कुछ झाड़ा फूका करना आता है कि नहीं आता? शंकर जी दुखी हैं, कुछ उत्तर नहीं देते। अरे बाबा बोलते क्यों नहीं है? नंद के लाला को नजर लग गई है। जैसे सुनी नंद के लाला को नजर लगी है, तैसे शंकर जी कहते हैं झाड़ा फूका करना ही तो हमारा पुश्तैनी धंधा है, और एक बार जिसकी नजर उतार देते हैं जीवन में उसको दोबारा नजर ही नहीं लगती। परंतु वो यशोदा तो बहुत ही जिद्दी है, हटी है। हमने कितनी बार कही लाला के दर्शन करा दे, वाने लाला के दर्शन नहीं कराए। गोपियां बोली बाबा आप तो वाकई नजर उतार दो, आपको लाला के दर्शन जरूर है जानेंगे। अब तो नंद जो है हमारे शंकर बाबा उद्यत हो गए, तुरंत खड़े हो गए, चल दिए हैं। चल रे योगी नंद भवन में तो यशोदा मैया बुलावे, वाके लाला है नजर लगी है राई लौन करवावे। बाबा सारी गोपिन के बीच में जैसे हाथी मस्त चाल में चलता है ना, ऐसे प्रसन्नता से मस्त हाथी की तरह चले हैं अपने ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। द्वार पर पहुंचे और जैसे द्वार पर पहुंचे तैसे ही यशोदा मैया अपने लाला को लेकर के बाहर आई। कन्हैया रोए जा रहे हैं। अब मैया क्या करे, आज मैया के प्राणों पर संकट बन गए। एक तरफ लाला रो रहे हैं और ऊपर से सामने जो है वो सापन वारो बाबा है। तो मैया कह रही है वह बाबा दे कि बाबा कछु ऐसो कर दे कि मेरो लाला चुप है जावे। तो शंकर दादा बोले कि मैया ऐसे ही हो जावेगा, परंतु पहले तो को अपने लाला को हमें देनो पड़ेगा। मैया बोली बाबा तू तो उंगली पकड़ के पूरा हाथ है पकड़ रो है, पहले कही कि लाला के दर्शन करा दे, तो सो मैं लाला के दर्शन करावे के लिए बाहर आ गई। अब तू कह रहे हो कि मोको या गोदी में दे दे। बोले हाँ मैया यदि तू चाहे कि तेरे लाला की नजर उधर जावे और ये चुप है जावे तो को अपनो लाला हमारी गोदी में देना पड़ेगा। मैया बोली ठीक है बाबा, पहले तू अपने सापन के मुख थोड़ा परलंकु कर ले। बाबा बोले मैया तू इन सापन से मत घबरावे। और जैसे ही यशोदा मैया ने अपने लाला को बाबा की गोदी में दियो है तो कन्हैया तो मुस्कुरावे लगे और शंकर दादा रोवे लग गए। आज अपने ठाकुर जी को अपने गोदी में ले रखो है, प्रेमाश्रु आंखों से बहवे लगे। अरे कन्हैया आज शंकर जी की गोदी में जाकर के आनंद ले रहे हैं। मैया ने जैसे ही देखी लाला चुप है गो, मैया समझ गई होए ना हो यही ने कछु करो। देखो कैसे या की गोदी में जाके चुप है और हमारी गोदी में रोवे लग रहा हूं। मैया ने लाला को अपनी गोदी में ले लियो तो फिर कन्हैया ने फिर रोना शुरू कर दिया। बाबा की गोदी में गयो तो चुप है गो। मैया बोले बाबा मैं हाथ जोड़ू, अपनी गलती के क्षमा मांगू, तेरे पैर पड़ू, कछु ऐसो कर दे कि जब ये हमारी गोदी में आवे तो भी ये चुप रहे। शंकर बाबा बोले मैया अगर तू चाहे कि तेरी गोदी में भी आके में ये लाला चुप हो बजावे तो को एक काम करना पड़ेगा। बोले कहा? बोले तू अपने घर में हमारो एक मंदिर बनवाइयो और वहां मंदिर में जब जब तू अपने लाला को स्नान करावे तो वहां के स्नान को जल हम पे चढ़ा देवेगी ना मैया, तो तेरे लाला को कभी नजर नहीं लगेगी। और हमारे कन्हैया जो है शंकर जी जो है वो नंदेश्वर बन करके वहां ब्रज में वास कर रहे हैं। और शंकर जी बड़े प्रसन्न होकर के आज लाला के दर्शन करके चल दिए।